आइए अब हम लोग व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी स्टडी करें। ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी के लिए क्या करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, फैट्स भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मच मोर एनर्जी देता है। ठीक है, इसलिए जो फूड कार्बोहाइड्रेट और फैट्स लिए रहता है उसे हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, है ना। फूड जिसमें फैट्स हो और कार्बोहाइड्रेट हो उसे हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे। अब फिगर 2.3 या 2.4 में बतलाया गया है कि कौन सा फूड हम खाएंगे तो हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जैसे सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये फूड अगर हम लोग खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे स्वीट पोटैटो में अच्छे मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। पोटैटो में शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सारे फूड अगर हम लोग खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिलता है। इसी तरह फैट्स की बात हो गई। फैट्स हम लोग ए और बी फिगर ए और बी को देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो सोर्सेस, ये जो फूड है ये कहाँ से मिलता है, ये प्लांट से मिलता है, और ये फूड जो है ये एनिमल से मिलता है। ये दोनों जो है गुड सोर्स ऑफ फैट है। ठीक है, जैसे सनफ्लावर ऑयल हुआ, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नट्स, ग्राउंड नट्स, तिल, ये अगर हम लोग खाते हैं फूड तो हमें फैट्स मिलेगा। इसी तरह ये एनिमल से मिला हुआ है, एनिमल इसका सोर्स है इस फूड का। घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स, फिश, मीट, ये अगर फूड खाते हैं तो हमें फैट्स मिलेगा। ओके, अभी हम लोग फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की बात कर लिए। अब हम लोग प्रोटीन पे आएंगे। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे बॉडी का ग्रोथ करता है और रिपेयर करता है, इसलिए हम लोग प्रोटीन, जिस फूड में प्रोटीन होता है उसे हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि ये ग्रोथ करता है, हमारे बॉडी को रिपेयर करता है प्रोटीन, इसे हम लोग बॉडी, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे। अब यहाँ पे सोर्स बताया गया है कि जनरली किस फूड में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, जिसका प्लांट सोर्स है, यहाँ पर देखिए हमें प्लांट से मिलता है। ये फूड का सोर्स कहाँ है, प्लांट है। पीज में, सोयाबीन में, बीन्स में, तुअर दाल, मूंग दाल, ग्राम, ये फूड खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा। ये फूड का सोर्स कहाँ है, प्लांट है। इसी तरह मिल्क, फिश, पनीर, मीट, ये सब हम लोग खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा। अब बात आ गई विटामिन की। अभी तक हम लोग फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में जान लिए। अब विटामिन आया। विटामिन क्या करता है, वो हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है। इसके अलावा ये हमारे आइज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखता है। विटामिन डिफरेंट काइंड के होते हैं जो डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के एंड विटामिन के। इसके अलावा भी ग्रुप ऑफ विटामिन होता है जिसे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, विटामिन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन सबका स्पेशल वर्क होता है, सबका स्पेशल काम होता है, जिसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन चाहिए तो हमें स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन सबका अपना अपना वर्क है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए क्या करता है, हमारे स्किन और आईज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है वो हमें डिजीज से बचाता है। विटामिन डी जो है वो बोन और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हमारे बॉडी को हेल्प करता है ताकि वो कैल्शियम का यूज करे, किसके लिए, बोन और टीथ के लिए। ओके, अब फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन। फिगर 2.6 से लेकर 2.9 तक डिफरेंट विटामिन्स के सोर्सेज के बारे में बताया गया है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का सोर्स अगर हम लोग पपाया खाते हैं, कैरेट खाते हैं, मैंगो खाते हैं, फिश ऑयल, मिल्क लेते हैं तो हमें अच्छे मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होगा। इसी तरह सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी, व्हीट खाएंगे, राइस खाएंगे, लीवर खाएंगे तो हमें विटामिन बी मिलेगा। ओके, विटामिन सी खट्टे फलों में ज्यादातर होता है, जैसे ऑरेंज हुआ, टोमेटो हुआ, आंवला हुआ, लेमन, ग्रीन चिल्ली, गुआवा, ये सब सोर्सेस ऑफ विटामिन सी है।
इसी तरह विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगा? मिल्क से मिलेगा, बटर से, लीवर से, एग से और फिश से। अब हम लोग आ गए यहाँ पे क्या, अब हम लोग आएंगे मिनरल्स पे। मिनरल्स भी हमारे बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन सबका अपना स्पेशल वर्क है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर गुड हेल्थ के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, गुड हेल्थ और प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स डिफरेंट जो है, सबका अपना वर्क है। जैसे ये आयोडीन है, आयोडीन का सोर्स हमें कहाँ से मिलेगा? ये फूड खाएंगे तो हमें आयोडीन मिलेगा। जिंजर है, साल्ट है, फिश है, जनरली आयोडीन इससे मिलता है। उसके बाद फास्फोरस का सोर्स है चावल, ये केला, मिल्क, चिल्ली, ये सब फास्फोरस का सोर्स है। आयरन का सोर्स कहाँ खाएंगे हम? स्पाइनेक, एप्पल, लीवर, ये सब खाएंगे तो हमें आयरन मिलेगा। इसी तरह मिल्क और एग से हमें कैल्शियम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि अगर हम लोग धूप में रहें तो हमारा बॉडी जो है खुद ही विटामिन डी प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन जनरली हम लोग आजकल धूप में नहीं रहते हैं, इसलिए हम लोग को विटामिन डी का डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, अब मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ज्यादातर फूड में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। जब आप लोग टेबल 2.2 अपना किए होंगे, उसकी एक्टिविटी किए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि ज्यादातर फूड में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। फिर भी अगर हम बात करें किसी फूड को ले ले, जैसे राइस को ले ले, राइस में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसलिए उसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड राइस को। इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कुछ ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है और न्यूट्रिएंट्स के अपेक्षा, इसलिए राइस को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इसी तरह आप और एग्जांपल ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन एक जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो दूसरे के अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग उसी पे ध्यान देते हैं। अब आ गई बात डाइटरी फाइबर की। डाइटरी फाइबर जो है ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में, आइए हम लोग पहले पढ़ लें। डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी कहते हैं। ठीक है, रफेज कहाँ से मिलता है? ये प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, होल ग्रेन से मिलता है, पल्सेस से, पोटैटो से, फ्रेश फ्रूट से एंड वेजिटेबल से। यहाँ पर होल ग्रेन मीन्स साबुत अनाज मीन्स अनाज जो पूरी तरह से अनाज हो, जिसका छिलका नहीं हटाया जाए, जिसका कोई पार्ट नहीं हटाया जाए, उसे हम लोग होल ग्रेन कहेंगे। उसमें डाइटरी फाइबर मिलेगा, ताजे फल सब्जी में मिलेगा, दाल में मिलेगा, ये सब लोग खाएंगे तो डाइटरी फाइबर मिलेगा। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता, अभी हम लोग खुद डिस्कशन किया कि रफेज है, डाइटरी फाइबर रफेज है और ये हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, लेकिन ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर कर देता है। ठीक है, बाहर करने में हेल्प करता है वो। ओके, दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड का वॉल्यूम बढ़ाकर ये हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है डाइटरी फाइबर, दैट इज रफेज। अब हम लोग वाटर का बात करेंगे। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वाटर हमारे बॉडी को हेल्प करता है। इसके अलावा भी वे वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। कैसे? यूरिन के माध्यम से और स्वेट के माध्यम से। जनरली हम लोग को वाटर कैसे मिलता है? जो लिक्विड हम लोग ड्रिंक करते हैं उससे वाटर मिलता है, जैसे वाटर हम लोग जो पीते हैं, मिल्क, टी। इसके अलावा भी कुक्ड फूड में होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल में वाटर होता है। ठीक है, अब फ्रूट और वेजिटेबल में, ताजे फ्रूट्स और वेजिटेबल में वाटर होता है। इसके लिए हम लोग एक्टिविटी करके देखते हैं। देखिए एक्टिविटी 3 में क्या क्या आ गया कि आप टोमेटो या लेमन, किसी फ्रूट्स को, ताजे फ्रूट्स को लीजिए और उसे कट कीजिए स्मॉल पीसेस में, तो आपके हाथ में ऐसा लगेगा जैसे कि आप गीला हो गया, गीला गीला फीलिंग होगा। इसी तरह आप वेजिटेबल और फ्रूट्स को पील कीजिए, छिलका निकालिए और उसे मैश कीजिए, मसलिए, तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि आपका हैंड जो है वेट हो गया है, गीला गीला हो गया है।
तो ऐसा कोई भी फ्रेश और कोई फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट्स है ही नहीं जिसमें कि पानी ना हो, ठीक है। तो हम फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे और पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी को ऑब्वियसली वाटर मिलेगा। इसके अलावा भी हम लोग जब खाना पकाते हैं तब भी तो हम पानी का यूज करते हैं, उससे भी हम लोग को, हमारे बॉडी को वाटर मिलेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे।